तो नमस्ते, आदाब, हेलो दर्शकों। सिनेवंशी के नए एपिसोड में मैं अभिनव शेट्टी आप सबका स्वागत करता हूं। भगवत गीता में कहा गया है कि शरीर तो मिट जाता है मगर आत्मा अजर अमर रहती है। जैसे हम हर रोज नए नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा हर युग में एक नया शरीर धारण करती है, जिसे हम हिंदी में पुनर्जन्म कहते हैं और इंग्लिश में री कहते हैं। रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म। इस कॉन्सेप्ट पर बॉलीवुड ने अनगिनत फिल्में बनाई हर डेकेड में, और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी प्रॉफिटेबल साबित हुई। तो सिनेवंशी के आज के एपिसोड में मैं अभिनव शेट्टी बताऊंगा आपको पुनर्जन्म पर बनी 7 बॉलीवुड फिल्में और 3 आइकॉनिक तेलुगु फिल्मों के ऊपर। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। और गाइज, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो तो आपको मेरे चैनल के बारे में कैसे पता चलेगा? तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये रहा मेरा सोशल मीडिया लिंक। तो चलिए पहले इंट्रो देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं एस राजामौली की साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म ईगा, जिसे हिंदी में हम मक्खी के नाम से जा। फिल्म एक लव ट्रायंगल थी नानी, समंथा रूथ प्रभु और किच्चा सुदीप के कैरेक्टर्स के बीच। किच्चा सुदीप ने इस फिल्म में एज ए विलन बेहतरीन काम किया। उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ न सिर्फ रजनीकांत ने की, बल्कि शाहरुख खान और राम गोपाल वर्मा ने भी उन्हें खूब प्रेस की। बाहुबली से पहले जब मैंने ये फिल्म देखी, मैं तभी समझ गया था कि एस राजामौली की फिल्म मेकिंग स्किल बाकियों से एकदम अलग है। नॉर्मली जब कोई डायरेक्टर पुनर्जन्म पर फिल्म बनाता है तो उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि हीरो और हीरोइन मरने के बाद दूसरे जन्म लेते हैं और वही हीरो के रूप में जन्म लेते, वही फेस, वही बॉडी, वही सब कुछ। मगर इस फिल्म में एस राजामौली ने एक अनोखा एक्सपेरिमेंट किया। हीरो को इंसान की बजाय एक मक्खी के रूप में दोबारा कहानी में ऐड किया, जो किस तरह से फिर सुदीप के नाक में दम करता है, इसी के इर्द गिर्द घूमती है मक्खी की कहानी। इस फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर आज भी मेमोरेबल है। इस लिस्ट की अगली फिल्म है शक्ति सामंता की यह 1976 में रिलीज हुई फिल्म महबूबा, जिसके लीड रोल्स में थे राजेश खन्ना, हेमा मालिनी एंड योगिता पाली। फिल्म की कहानी सूरज नाम के एक सिंगर की है, जिसकी एंगेजमेंट होती है। ये एंगेजमेंट के मौके पर ही उसके होने वाले फादर इन लॉ उसे तानपुरा गिफ्ट कर। इसी तानपुरे को वो अक्सर बजाता रहता। एक दिन किसी फंक्शन के सिलसिले में वो जयपुर चला जाता है, मगर भयानक बारिश के चलते वो एक मोटेल में रोक जाता। यहाँ पर सूरज की मुलाकात होती है रत्ना नाम की एक औरत से। इत्तेफाक से रत्ना भी वही गाना गाती है जो सूरज को बचपन से लेके आज तक हॉट कर। इसके बाद कहानी किस मोड़ लेती है, इसी के लिए आपको महबूबा फिल्म देखनी पड़ी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी खास नहीं चली, मगर फिल्म के 2 गाने मेरे नैना सावन बादो और पर्वत के पीछे हिंदी सिनेमा के कुछ इमॉर्टल सॉन्ग्स में काउंट किए जाते। नंबर 8 पर है फिल्म कुदरत। इस फिल्म का जब भी जिक्र होता है तब हमारे जहन में इस फिल्म के 2 एवरग्रीन सॉन्ग्स याद आते हैं। पहला किशोर कुमार का गाया हुआ हमें तुमसे प्यार कितना, और दूसरा लता मंगेशकर का तूने ओ रंगीले क्या जादू किया। इस फिल्म में एक से एक बढ़िया एक्टर्स की फौज थी। अगेन हेमा मालिनी, राजेश खन्ना आफ्टर महबूबा। इसके अलावा इस फिल्म में विनोद खन्ना, राजकुमार, प्रिया राजवंश और अरुणा निरानी जैसे एक्टर्स। फिल्म का डायरेक्शन किया था चेतक आनंद। फिल्म कुदरत की कहानी चंद्रमुखी नाम की एक औरत की, जो छुट्टियां मनाने शिमला आती है, मगर यहाँ उसे अपने पिछले जन्म याद आता है। उसे ये भी याद आता है कि कैसे पिछले जन्म में उसका रेप हुआ था, फिर वो कैसे उन क्रिमिनल्स को सजा देती है। इसी के इर्द ढूंढती है फिर कुदरत की कहानी। नंबर 7 पर है एस राजामौली की एक और मास्टरपीस मगर की है। फिल्म की कहानी राजकुमार काल भैरव की है, जो अपनी चाबाजी और सुंदरता से राजकुमारी मित्रा को इम्प्रेस कर, मगर कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि दोनों मिलने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती। उनकी मृत्यु के करीब 400 साल बाद राजकुमार दोबारा जन्म ले, मगर इस बार वो 2009 में हर्षा नाम के एक बाइक रेसर के रूप में आती। तो ही राजकुमारी का भी दोबारा जन्म होता है। इसके बाद वो कैसे मिलते हैं और कहानी किस डायरेक्शन में चली जाती है, इसी के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म मगधीरा की स्टोरी। मगधीरा फिल्म की मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोरी टेलिंग और सिनेमाटोग्राफी की तारीफ करना चाहूँ। फिल्म के एक से बढ़िया गाने थे, जैसे कि बंगारू पोड़ी पेट्टा या धीरे धीरे या जोर से। इस फिल्म ने 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीते और
आंध्र प्रदेश का प्रेस्टिजियस 9 नंदी अवार्ड जीता, 9 नंदी अवार्ड्स। इस फिल्म ने रामचरण तेजा और काजल अग्रवाल को एक मेजर बूस्ट दी। ये मगधीरा न सिर्फ अवार्ड्स के मामले में लकी थी, मगर बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने अपने झंडे गाड़े। ये पहली ऐसी तेलुगु फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया। तो मगधीरा एक क्लासिक है जिसे हर सिने प्रेमी को एक बार जरूर देखना चाहिए। नंबर 6 पर है करण अर्जुन। इस फिल्म की कहानी दुर्गा नाम की एक औरत की है जो राजस्थान में रहती। उसके 2 जवान बेटे रहे, करण और अर्जुन, मगर वो दोनों ही मारे जाते। उनकी हत्या करते हैं उनके चाचा ठाकुर दुर्जन से। कैसे करण और अर्जुन अजय और विजय के रूप में दोबारा जन्म लेते हैं और कैसे वो गांव वालों और अपनी मां को ठाकुर दुर्जन सिंह के आतंक से बचाते हैं, इसी के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म करण अर्जुन की कहानी। ये फिल्म 1995 में रिलीज हुई थी। फिल्म का डायरेक्शन किया था राकेश रोशन। इस फिल्म ने शाहरुख और सलमान खान की करियर को काफी मेजर बूस्ट दिया। न सिर्फ इस फिल्म के डायरेक्शन और स्टोरी कमाल की थी, बल्कि फिल्म का म्यूजिक दिया था राजेश रोशन, जो कि इक्वली ब्रिलियंट। जैसे कि ये बंधन तो प्यार का बंधन है, या फिर पगड़ा पाले, या फिर एक मुंडा। इस फिल्म में एक से एक मेमोरेबल सॉन्ग्स थे जो आज भी हमें सुनना बेहद पसंद है। नंबर 5 पर है शोमैन सुभाष देव की ईयर 1980 में रिलीज हुई फिल्म कर्ज। इस फिल्म की कहानी रवि वर्मा नाम के एक नौजवान की है जिसे प्यार होता है कामिनी से। कामिनी के सच्चाई से अनजान उसकी ही बीवी उसे मौत के घाट उतारती है काली मंदिर के सामने। इस हत्या की करीब 21 साल के बाद रवि वर्मा मोंटी नाम के एक सिंगर के रूप में दोबारा जन्म देता और कैसे वो कामिनी की जिंदगी में आता है और अपने पिछले जन्म का बदला लेता है, इसी के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म कर्ज की स्टोरी। ये फिल्म मैं हर एजेंसी को रेकमेंड करना चाहूँगा। फिल्म की जान थे लक्ष्मीलाल प्यारेलाल का शब्दी, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जैसे लेजेंड्स भी। फिल्म के गाने जैसे दर्दे दिल दर्दे जिगर, ओम शांति ओम या तू 16 बरस की मैं 17 बरस का, ये गाने आज भी बॉलीवुड की कुछ एवरग्रीन सॉन्ग्स में काउंट किए जाते। सो कर्ज इज अ मस्ट वॉच। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस को टूटनी नहीं चली, मगर ओवर द इयर्स सुभाष देव की स्क्रिप्ट को क्लासिक का दर्जा मिला एंड ये फिल्म डिजर्वली करती है इस टाइटल को। नंबर 4 पर है फिल्म मिलर, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 1967। इस फिल्म की कहानी राधा और गोपीनाथ नाम के एक न्यूली वेड कपल की, जिनकी हाल ही में शादी हुई है। वो अपना हनीमून बनाने एक गांव चले जाते, मगर गांव में कुछ ऐसा होता है कि उन्हें अपना पिछला जन्म याद आ। इस फिल्म में लीड रोल्स में थे सुनील दत्त और भूतल, और सपोर्टिंग रोल्स में थे देवेंद्र वर्मा और साउथ की एक्ट्रेस जमुना। फिल्म को बनाया था एलवी प्रसाद। एलवी प्रसाद के बारे में बताता चलूं कि ये 1960s और 70s के वन ऑफ द मोस्ट इंट्रोवर्शियल फिल्म मेकर्स में से एक थे। इन हिंदी प्लस साउथ की कई सारी फिल्में उन्होंने बनाई। इनकी कुछ मेमोरेबल फिल्म्स थी संजीव कुमार की खिलौना और राजा और रंक, जितेंद्र की जय विजय, राजेंद्र कुमार की हमराई ससुराल और कमल हासन और रति अग्निहोत्री स्टारर एक दूजे के लिए। एलवी प्रसाद के बारे में बताता चलूं कि इन्होंने इंडियन सिनेमा की पहली बोलती हुई फिल्म मतलब 1931 में आई आलम आरा में नहीं एक्ट किया। इतना बड़ा और इलस्ट्रियस करियर था एलवी प्रसाद। बैक टू मिलर फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट थी फिल्म का संगीत, जिसे बनाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और फिल्म के गाने लिखे थे आनंद बख्शी। और इस फिल्म के एक से क्लासिक सॉन्ग्स को आवाज दी थी लता मंगेशकर और मुकेश की जोड़ी। ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट तेलुगु फिल्म मुग्गू मंसूरू की रीमेक थी। इस फिल्म में सुनील दत्त का रोल निभाया नागार्जुन के फादर अक्किनेनी नागेश्वरिया ANR ने, और जबकि नूतन का किरदार निभाया था रेखा की स्टेप मदर सावित्री गणेश है। तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट मिलर। नंबर 3 पर है अरुंधति, जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज फिल्म थी। यह फिल्म 2009 में रिलीज हुई। मगधीरा और अरुंधति के सक्सेस ने तेलुगु सिनेमा को पूरी तरह से बदल डाला कि दोनों ही फिल्म्स पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी। पहले अरुंधति की बात की जाए तो इस फिल्म की कहानी जयजम्मा नाम के क्वीन की है, जिसकी दुश्मनी होती है अपने ही चीजा पशुपति से। कैसे कि दुश्मनी 3 पीढ़ियों तक चली आती और कैसे इनकी दुश्मनी की भेंट चढ़ता है इनका राज्य गढ़वाल। इसी के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म अरुंधति की कहानी। इस फिल्म में अनुष्का शेट्टी ने अपने करियर में कुछ ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस दी।
इस फिल्म की सक्सेस ने यह बात तो साबित किया कि अनुष्का शेट्टी अपने दम पर एक फिल्म को सक्सेसफुल बना सकती है। अनुष्का शेट्टी की बेहतरीन एक्टिंग के अलावा फिल्म में सयाजी शिंदे और फिल्म के मेन विलन सोनू सूद ने महफिल लूट ली। उनका इविल प्रेजेंस, उनका एक्सप्रेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी आपके रोंगटे खड़े कर देते। सोनू सूद की कैरेक्टर पशुपति की पॉपुलैरिटी उस जमाने में इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने उन्हें उस जमाने में मॉडर्न डे गब्बर सिंह कहना शुरू कर दिया था। अरुंधति ने 10 नंदी अवार्ड जीते और 2 फिल्म फेयर साउथ अवार्ड जीते। अरुंधति एक कल्ट क्लासिक है। इस फिल्म को मैंने न जाने यूट्यूब पे कितनी बार देखी हो। सो अगर आप भी मेरी तरह साउथ इंडियन फिल्में देखने की शौकीन हैं, देन यू मस्ट स्टार्ट विद अरुंधति एक अनोखी का। नंबर 2 पर है दिलीप कुमार वैजयंती माला स्टारर मधुमति, जिसे डायरेक्ट किया था द ग्रेट फिल्म मेकर बिमल रॉय। इस फिल्म में सलील चौधरी के एक से एक ब्रिलियंट सॉन्ग्स जैसे कि सुहाना सफर ये मौसम वसी, दिल तड़प तड़प के कहता है, फिर उसके बाद दया रे दया चढ़ गयो पापी बिछुआ या आजा रे परदेस। वैसे मधुमति के बारे में एक बात बताता चल, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार और बिमल रॉय की सक्सेसफुल फिल्म देवदास उस जमाने में फ्लॉप हुई थी। हाँ, बाद में इस फिल्म को कल्ट क्लासिक का स्टेटस मिला, ये और बात है, मगर देवदास फ्लॉप थी। अपनी कंपनी को बचाने के लिए बिमल रॉय ने मधुमति फिल्म बनाई। ये फिल्म कमर्शियली और क्रिटिकली काफी सक्सेसफुल थी। फिल्म में दिलीप कुमार और वैजयंती माला का लव एंगल है। दोनों पिछले जन्म में मारे जाते, कैसे वो अपने अगले जन्म में आकर का बदला लेते हैं, इसी के इर्द गिर्द होती है फिल्म मधुमति स्टोरी। अगर आप मेरी तरह बॉलीवुड क्लासिक्स के दीवाने हैं तो मधुमति आपकी विश लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। इस लिस्ट की आखिरी फिल्म है ओम शांति। यह मेरी पर्सनल फेवरेट फिल्म्स में से एक। मैं इस फिल्म को अक्सर रिविजिट करता रहता हूँ अपने फ्री टाइम। शाहरुख खान की बेहतरीन परफॉर्मेंस, अर्जुन रामपाल का नेगेटिव रोल एज मुकेश मेहरा और श्रेयस तलपड़े का सपोर्टिंग रोल एज पप्पू मास्टर, मतलब इस फिल्म में वो सारा इंग्रेडिएंट्स था जो इस फिल्म को एक मेमोरेबल फिल्म बना। दीपिका पादुकोण मेरी कुछ जमाने में बड़ी क्रश बन गई थी इस फिल्म से, और आज भी वो मेरी क्रश थी। फिल्म की कहानी से हम सब जानते हैं और जो मुझे एलैबोरेट करने की जरूरत है। फिल्म ने विशाल शेखर के संगीत ने 4 चांद लगाए, दर्द डिस्को और दीवानगी दीवानगी सॉन्ग। अगर हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में जॉन जानी जनार्दन सॉन्ग था असीम फिल्म का, तो हमारे जनरेशन के लिए है ओम शांति ओम का गाना दीवानगी दीवान, जो हर पार्टी में बजता है। मैंने इस गाने पर न जाने में कितनी बार डांस किया होगा, मैं खुद भी भूल गया। तो ये था मेरा वीडियो इंडियन सिनेमा की टॉप 10 पुनर्जन्म फिल्म्स के ऊपर। आई होप यू लाइक इट। अगर आप मुझसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये है उसके स्पीच। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बी सेफ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।